हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये संडे का है और हमेशा की तरह इस बार भी संडे को उठने में हो गया था लेट। तो होता ही है, संडे को थोड़ा सा फ्री थी तो मैं कहा चलो आराम से जो है सो के उठ जाएंगे, क्योंकि सैटरडे भी बच्चे स्कूल गए थे ना। तो सैटरडे तक का तो रूटीन सेम ही था, फिर संडे को थोड़ा सा रिलैक्स था कि चलो कोई नहीं, आराम से जो है उठ जाएंगे। और यहाँ पर जो है ना, मैं नाश्ते के साथ साथ जो है लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी कि उड़द चने की दाल बनाऊंगी, और पता नहीं कैसे मैं भूल गई इस बार चने की दाल लाना। तो दो तीन चीज़ें मिस हो ही जाती है जब भी मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ ना। तो जब पूरा जो है देख लिया कि इस बार चने की दाल नहीं आई है, तो फिर सोचा कि चलो मिक्स दाल बना देते हैं, ये भी अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जल्दी भी बन जाती है। तो दाल को अच्छे से धो लिया था मैंने, उसके बाद बस इसको जो है कुकर में चढ़ा दिया है। हल्का सा नमक भी ऐड करूँगी और 1 चम्मच में इसमें घी डालूँगी। और बस इधर जो है एक तरफ दाल बनेगी और दूसरी साइड जो है ना, मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए नाश्ता। तो बच्चों ने नाश्ते में ब्रेड ही खाना था। तो वैसे तो मैंने 2 पैकेट मंगवाए हुए थे, मैंने कहा चलो सभी लोग जो है ना ब्रेड का नाश्ता कर लेंगे। लेकिन वंशिका के पापा ने मना कर दिया, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा लेट ही हो गया था सुबह। तो उन्होंने कहा अब सीधा हम लोग ना लंच ही करेंगे, और फिर उसके बाद ना हम लोगों को थोड़ा सा बाहर भी जाना था, मार्केट जाना था कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए। तो मैं कहा चलो ठीक है, अब इकट्ठे लंच ही कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वंशिका और वेदांश के लिए ही ब्रेड सेकने वाली हूँ। और आज वंशिका को पता नहीं क्या हुआ, उसने बोला कि मम्मा मैं भी सिर्फ वो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस होता है ना, उसको लगा के ही ब्रेड खाऊंगी, मुझे सैंडविच नहीं चाहिए। तो मैं ना इधर उसको जो है लगा के दे रही थी। तो वेदांश के लिए तो उसने ही सेक दिए थे, फिर उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड में तो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाया, और एक टोस्ट मैं उसके लिए बनाऊंगी जैम वाला। तो उसको जैम वाला टोस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये जैम मैं कितने टाइम बाद लेकर आई होंगी, मतलब मुझे खुद याद नहीं है कि लास्ट टाइम मेरे घर में जैम कब आया था। लेकिन पता है क्या हुआ है, इस बार जब ये लोग अपनी नानी के घर थे ना, तो ये वहाँ पर खा रहे थे जैम ब्रेड। तो उनकी नानी तो सारी चीज़ें मंगवा के रखती है, तो उनको वहीं से आदत पड़ गई। तो इस बार जब मैं डी मार्ट गई थी ना शॉपिंग करने के लिए, तो फिर बच्चों ने बोला कि हमारे लिए ना जैम भी लेकर आना। तो बस यहाँ पर देखिए, मैंने जो है ब्रेड को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है घी लगा के, और जल्दी से जो है ये काम हो गया था मेरा, ब्रेड वगैरह सेकने का काम। और जब तक मैं ये काम कर ही रही थी ना, इतनी देर में ये जो दाल थी ना, ये भी बॉईल हो गई थी। तो जब कहीं जाना होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि फटाफट से अपने काम निपटा लो, क्योंकि फिर कहीं से आने के बाद एक तो पहले आप कहीं जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उसके बाद जब आप घर आते हो तो फिर काम करने का कुछ भी मन नहीं करता है। तो मेरा ये था कि मैं अपना जो है ना सारा काम निपटा के ही जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए वंशिका के लिए टोस्ट तैयार हो गए हैं, दोनों बच्चे अपना नहा धो गए थे। तो बस वो लोग अपना जो है नाश्ता कर लेंगे, और तब तक मैं एक तरफ दाल भी फ्राई करूँगी और साथ में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो गया था, बच्चों के पापा ना इस वक्त पूजा कर रहे थे। तो दाल बॉईल हो चुकी है। यहाँ पर मैंने अगारो का ट्रिपली वोक ले लिया है, जिसमें कि मैं दाल फ्राई करने वाली हूँ। और हम चारों के लिए इसमें आराम से सब्ज़ी दाल बन जाती है। और छोटा सा बर्तन है ना, तो खाना बनाना बहुत इजी लगता है मुझे, और इसके साथ ही ना इसको धोने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बस थोड़ा सा जो है ना, मैंने ऑयल डाला है, उसके बाद हींग जीरे का तड़का लगा दिया। मैंने थोड़े से लहसुन की कलियां और हरी मिर्ची भी ना चॉपर में ही चॉप कर ली थी, पहले वो ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो प्याज नहीं डालती हूँ मैं इस वाली दाल में, मैं सिर्फ इसमें लहसुन का ही तड़का लगाती हूँ। और टमाटर मैंने जो है यहाँ पर डाल दिए हैं। और अब इसमें जो सिंपल ड्राई मसाला होता है वो ऐड करेंगे। उसके बाद ये वाले मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे, और बस जैसे ही मसाला भुन जाएगा इसमें ऐड कर देंगे दाल। एक तरफ ना मसाला भी भुन रहा था, दूसरी तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि मसाला भुनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ देखिए मसाला भुन चुका है, दाल ऐड कर देते हैं, और बहुत अच्छे से गल गई थी दाल, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। और अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, पानी नहीं ऐड करूँगी मैं, क्योंकि दाल इतनी ही गाढ़ी मुझे चाहिए। और उसके बाद दोनों चीज़ें बन गई थी, फिर मैंने सैलेड भी कट कर दिया था साथ में ही, और साथ के साथ जो है अपनी किचन भी मैंने समेट ली है। बस अभी 2-3 काम और रहते हैं, एक तो दूध बॉईल करने के लिए चढ़ाना है, और उसके साथ ही थोड़े से बर्तन हैं वो भी मैं धो लूँगी। मतलब सिंक में जितने बर्तन खाना बनाते हुए होते हैं ना, उसको जो है मैं वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर फिर जो है मेरा काम ख़त्म हो जाएगा।
और अपने इतने काम निपटाने के बाद फिर हम लोग ना मार्केट चले गए थे। तो मुझे जाना था डी मार्ट, मुझे बेडशीट वगैरह ख़रीद के लेकर आनी थी क्योंकि बेडशीट बिल्कुल फीकी फीकी हो गई थी मेरी सारी बेडशीट। तो मैं कहा चलो अभी ना नई ख़रीद के ले आते हैं। तो थोड़ा सा जैसे रूम पे बेडशीट जब चेंज हो जाती है ना तो पूरे रूम की रंगत ही बदल जाती है। तो मेरा पहले से ही जो है ना प्लान था कि मैं जो है डी मार्ट जाऊँगी अभी इसी महीने और वहीं से जो है बेडशीट ख़रीद के लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ मंडे। सुबह के टाइम पे इतना बढ़िया मौसम हो गया था, मतलब शायद आधी रात से ही बारिश हो रही थी, हमें तो पता नहीं चला है। सुबह उठ के देखा तो मौसम बड़ा सुहाना था। तो बस वही दिखा रही हूँ आपको कितने टाइम से हम लोग बारिश का वेट कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल अभी जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अच्छा, सुबह का मैंने शूट नहीं किया था तो बच्चों को जो है स्कूल भेज दिया था। उसके बाद बस अपना जो है नाश्ता मैंने सुबह ही तैयार कर दिया था। अब मैं यहाँ पर अपना रूम ठीक करूँगी और क्योंकि मैं इससे एक दिन पहले नई बेडशीट लेकर आई थी तो आज मुझे वो भी बिछानी है। तो कितना एक्साइटमेंट रहता है ना जब भी कोई नई चीज़ आती है, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। तो पहले जो है ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद अपनी नई बेडशीट यहाँ पर बिछाएंगे। अच्छा, शॉपिंग से रिलेटेड कमेंट भी आ रहे थे कि आप हरिद्वार से आए और आपने अपनी शॉपिंग भी नहीं दिखाई कि आप वहाँ से क्या ख़रीद के आए हो। तो मैं कुछ भी नहीं ख़रीद के आई हरिद्वार से। मैं कभी भी वहाँ से कोई शॉपिंग करती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो मम्मी और भी क्या करते हैं ना, जैसे शॉपिंग तो मैं करती नहीं हूँ तो मम्मी और वैसे ही शगुन दे देते। बट मैंने क्या ही ख़रीदना था, सूट वगैरह का काम तो मैं खुद से ही करती हूँ। और बाकी रही बच्चों की शॉपिंग, तो जाने से पहले मैंने बच्चों के लिए भी यहीं से शॉपिंग कर ली थी। तो अब मुझे ना यहीं की आदत पड़ गई है तो मुझे वहाँ से ऐसे कुछ समझ नहीं आता है। हाँ, एक दिन हम लोग मार्केट ज़रूर गए थे तो उस दिन ना मैंने शानवी के लिए और वामिका के लिए शॉपिंग की थी वहाँ से, और शिल्पी ने वंशिका और वेदांश के लिए की थी। तो बस इतनी ही शॉपिंग वहाँ पर जो है हुई है हमारी। और उन दोनों के लिए मैंने वहाँ से शॉपिंग इसलिए की क्योंकि मुझे उनको कुछ पार्टी वेयर टाइप दिलाना था। तो मैं कहा चलो उनकी मम्मी भी साथ में चल लेगी ना तो वो अपनी पसंद का ले लेगी, क्योंकि होता है ना कई बार कि आप यहाँ से पसंद करके ले जाओ, नहीं आए किसी को पसंद, तो इस वजह से। तो बस यही थी बस शॉपिंग की कहानी छोटी सी। अच्छा, वहाँ बेडशीट मैंने बिछा दी है, वो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताना, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। और बेडशीट कैसी भी हो बिछने के बाद ना सारी ही सुंदर लगती हैं। तो वो वाला रूम जो है मैं ठीक ठाक करके आ गई थी। उसके बाद अब मैं आई हूँ बाहर वाले रूम में। तो ये जो टेबल में रनर मैंने बिछाया हुआ था बस इसको जो है ना हटा दिया है मैंने, क्योंकि ये धोना है, काफ़ी दिनों से धोया नहीं था। और डाइनिंग को अच्छे से कर देंगे क्लीन। और बस यहाँ पर देखिए मेरा डाइनिंग भी क्लीन हो चुका है। तो वही हाउस हेल्पर के आने से पहले जो मुझे डस्टिंग वगैरह करनी होती है वो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। और इसके साथ ही आपके एक दो और सवाल हैं उनके भी मैं जवाब दे देती हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका ये फ्लैट है कौन सी जगह पर है। तो हमारा जो ये फ्लैट हमने लिया हुआ है ये ग्रेटर नोएडा में है। और ये हमने कितने का लिया है तो देखिए एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे 2 BHK फ्लैट 3 BHK तो वहाँ पर आपको एक मोटा मोटा सा जो अंदाज़ा है ना वो आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये अपना है या रेंट का है, तो ये हमारा अपना फ्लैट है, रेंट का नहीं है। और इसके साथ एक क्वेश्चन और आया था कि क्या सोसाइटी में रहना सेफ़ है, तो जी हाँ, सोसाइटी में रहना बिल्कुल सेफ़ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बाकी वैसे देखा जाए तो प्रॉब्लम्स का क्या है, जहाँ वैसे आना होगा तो वो आ भी जाएगा, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। बट हाँ ये है कि सेफ़ है सारी चीज़ें। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आसपास ना काफ़ी सारे स्कूल हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, तो दिक्कत नहीं होती है क्योंकि अपनी ही एरिया में आपको बहुत सारे स्कूल मिल जाएंगे। तो अगर किसी को लेना होगा तो वो जो है अपना ऑनलाइन सर्च कर सकता है। अब यहाँ पर मेरी डस्टिंग का काम जो है वो निपट चुका है। और वंशिका के पापा ने ना जितने भी गमले थे वो बाहर धूप में रखे हुए थे, क्योंकि ना हफ्ते में एक दिन उनको धूप लगानी भी ज़रूरी होती है। तो जो कारपेट नीचे था वो भी मैंने उठा के रख दिया है
कि वहाँ पर भी जो है झाड़ू लग जाएगा। और हाँ, प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था कि मच्छर नहीं होते हैं क्या, प्लांट्स आपने इतने अंदर रखे हुए। तो मच्छर तो आप प्लांट रखो चाहे ना रखो, यहाँ सोसाइटी में रहते ही रहते हैं मच्छर। मतलब जिस फ्लोर में हम लोग रहते हैं वहाँ तक भी मच्छर आ जाते हैं। तो ऐसे स्पेशल प्लांट से नहीं आते। तो बस उधर जो है मेरा सारा काम निपट गया था। फिर मैं आई दोबारा से किचन में। तो नाश्ते के बाद जो क्लीनिंग रहती है वो रह गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने बास्केट को खाली कर लिया है, बर्तन अरेंज कर लिए हैं, और अब मैं जो है अपना किचन क्लीन करूँगी। तो सारे बर्तनों को लगाने के बाद एक बार अच्छे से काउंटर टॉप क्लीन कर लिया है। और अब मुझे ये जो हॉब है इसको स्क्रबर की हेल्प से क्लीन करना है, और इसके साथ ही जो टाइल्स लगी हुई है ना पीछे, उनको भी मैं अच्छे से ऐसे ही क्लीन कर लूँगी। तो ये टाइल्स में एकदम से शाइन आ जाती है, आप इस तरीके से स्क्रबर की हेल्प से क्लीन करते हो ना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, आधे साइड की पूरी ही टाइल्स क्लीन कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको करने में। तो बस एक बार स्क्रबर से सारा स्क्रब कर लिया, उसके बाद ये जो छोटा सा किचन वाला वाइपर होता है ना, इससे इसको वाइप कर दिया। अच्छा, पता है क्या होता है कि अगर आप कपड़े से इसको पोंछोगे ना तो निशान पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप वाइपर से क्लीन करोगे तो निशान नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है, इसीलिए मैं इस तरीके से वाइपर से इसको क्लीन करती हूँ। तो देखिए टाइल कितनी चमक गई है कि अपनी शक्ल भी दिख जाती है, इतने अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसी तरीके से मैंने हॉब भी क्लीन कर लिया है। तो पहले तो मैंने इसको गीले कपड़े से क्लीन किया, उसके बाद मैंने अच्छे से जो है ना इसको पोंछ दिया है। और अब लास्ट में बारी आती है थोड़े से बर्तनों को धोने की। तो जल्दी से बस इन बर्तनों को भी धो डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन तो है नहीं। सुबह ही मैंने आधे से ज़्यादा बर्तन तो निपटा दिए थे। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।